नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमित कुमार और स्वागत करता हूं आपको इस YouTube चैनल पब्लिक कोचिंग सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओम का नियम, और पिछले वीडियो में मैंने बताया था श्रेणी क्रम संयोजन और एक बताया था पार्श्व क्रम संयोजन। तो मैं इन तीन टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो इसे आप बहुत ही एकदम केयरफुली देखिएगा, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको क्लियरली समझ में आ जाने वाला है, मैं वादा करता हूं। तो अगर कोई भी बात अगर आपको इंटरेस्टिंग ना लगे, अगर वीडियो में जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं वो कॉन्सेप्ट अगर अच्छा ना लगे तो वीडियो को छोड़कर चले जाइए, ठीक है। और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो आइए बहुत ही मजेदार तरीके से ओम का नियम, जो मेरा फर्स्ट टॉपिक है, उसे हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला नंबर देखिए कि क्या है मेरा ओम का नियम, यानी कि मेरा फर्स्ट लॉ हुआ। इसका जो डिफिनीशन है वो मैंने दिया है कि एक निश्चित ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। पहला नंबर आप समझिए कि ओम का नियम समझने से पहले आपको एक चीज समझना है कि ओम आखिर क्या होता है, ठीक है। ओम क्या है? एक मात्रक है, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि जो ओम है वो आखिर क्या होता है। तो ओम क्या है? जिस प्रकार से विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है और जिस प्रकार से विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, उसी प्रकार से ये क्या है, ओम क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है फ्रेंड्स? ओम। इसका इंग्लिश होता है OHM, ठीक है। उसके बाद इसका जो प्रतीक होता है ओम को कैसे लिखा जाता है? ऐसे। क्लियर? इसके बाद अब हम जो समझते हैं, जो मेरा टॉपिक है क्या है कि ओम का नियम, उसे देखिए एक डिफिनेशन की मदद समझते हैं कि एक निश्चित ताप पर, जैसा कि आपको वर्ड बाय वर्ड क्लियरली समझ में आ जाएगा, एक निश्चित ताप है यानी कि फिक्स टेम्परेचर है, हमें उसमें टेम्परेचर देने की मतलब कि ना उसमें चेंजिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें ऑटोमेटिक दिया हुआ है। एक निश्चित नियत ताप है, टेम्परेचर है, पर किसी चालक के सिरों के बीच, ओके, सिरों के बीच में आखिर क्या होता है? विभवांतर होता है ना, बीच का विभवांतर। एक निश्चित ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, उसमें जो प्रवाहित विद्युत धारा है उसका क्या है? समानुपाती है। क्लियर? आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो आइए समझते हैं कि इसका जो, क्योंकि फिजिक्स है तो इसमें ज्यादा से ज्यादा हमें न्यूमेरिकल को देखना है, ठीक है। तो इसके बाद अभी जो फिलहाल हम लोग देखे ओम का नियम का जो डिफिनेशन है, तो उसे हम अब फॉर्मूले के रूप में डिराइव करते हैं। ओके, बहुत ही मजा आने वाला है, आप क्लियर इसे समझते चलिएगा। तो देखिए इसमें दिया है अर्थात V प्रोपोर्शनल टू I, मतलब समझ लीजिए V क्या हो जाएगा? विभवांतर हो जाएगा, ठीक है। V क्या हो जाएगा? विभवांतर हो जाएगा। उसके बाद I क्या हो जाएगा? धारा हो जाएगा। दिया है ना, चालक के सिरों का बीच का विभवांतर V और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का होता है I। समानुपाती का चिन्ह समानुपाती हो गया, प्रोपोर्शनल। उसके बाद अगर इसे हम V बराबर लें, V बराबर अगर इसको हम हटाना चाहें, समानुपाती का चिन्ह अगर हम हटाना चाहें तो I R हो जाएगा, जहां R क्या हो जाएगा? R क्या हो जाएगा? नियतांक हो जाएगा, ठीक है। इसको मतलब कि समानुपाती हटाने के लिए मैंने बराबर का चिन्ह लिया, तो R क्या हो जाएगा? नियतांक हो जाएगा। उसके अनुसार इसका अगर हम फॉर्मूला क्लियरली करना चाहें तो ओम का नियम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा? क्या बता सकते हैं? क्या हो जाएगा कि I जो है विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा? ये V ऊपर चला जाएगा और R नीचे आ जाएगा। ये क्या बन गया आपके सामने? एक फॉर्मूला रेडी, यानी कि I बराबर V बाई R। ये हो गया ओम का नियम फाइनल, ठीक है। आपके क्वेश्चन में एक सवाल पूछता है
कि ओम के नियम को परिभाषित करते हुए उसकी व्याख्या कीजिए। तो आपको व्याख्या कुछ ज्यादा खास नहीं, इसके डिफिनेशन को अच्छे तरीके से लिखकर और ये फॉर्मूला आपको डिराइव कर देना है। एग्जाम में आपको ये ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, विद्युत धारा यहाँ तक ये लिख दीजिएगा और बाकी सेम टू सेम इसे हटा दीजिएगा और इसे भी रिमूव कर दीजिए। ये फॉर्मूला हो गया। अब फ्रेंड्स इस पर क्या है कि आपका न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा है, तो न्यूमेरिकल आज वीडियो में शूट कर दे रहा हूँ, उसके बाद अपलोड कर दूंगा। तो अभी इसके बाद हम समझते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो फ्रेंड्स अभी हम समझने वाले हैं श्रेणी क्रम संयोजन। मैं पहले ही लिख लेता हूँ क्योंकि लिखने में बहुत ज्यादा टाइम जाएगा ना। तो देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है दोस्त, श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें क्या है कि थोड़ा सा आपको इसमें याद करने की जरूरत है। जो श्रेणी क्रम संयोजन है इसका वर्णन पूछता है एग्जाम में कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, पूरे डायग्राम के साथ वर्णन कीजिए और आपको दिए जाएंगे केवल 5 मार्क्स। साइंस में 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछता है, या तो श्रेणी क्रम पूछ देगा, या ओम के नियम पूछ देगा, या पार्श्वक्रम पूछ देगा। यही 3 मतलब क्वेश्चन 5-5 नंबर के कोई ना कोई विद्युत चैप्टर से पक्का आइबे ही करेगा, आएगा ही आएगा। 5-5 नंबर का आएगा, 3 में से कोई ना कोई आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि श्रेणी क्रम संयोजन आखिर हम कहाँ करेंगे? क्या वीडियो में करेंगे? क्या बोर्ड पे करेंगे? नहीं, जो परिपथ होता है ना, मैंने बताया था परिपथ, विद्युत परिपथ की किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। तो विद्युत परिपथ में हमें जोड़ने का जो विधि है वो संयोजन जिस टाइप से हम करते हैं, उन संयोजनों को 2 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला संयोजन है और दूसरा क्या है, समांतर, जिसे हम पार्श्वक्रम संयोजन बोलते हैं। ओके, तो श्रेणी क्रम जो संयोजन है इसमें आपको क्लियर समझना है कि यहाँ आपको देख लीजिए इतना ही में, ये जो भी है सब इतना ही में है। ठीक है, ये देखिए यहाँ तो परिपथ है, संयोजन मात्र यहाँ पे किया गया है। ओके, क्लियर समझ में आने वाला है अभी कि जब पहले प्रतिरोध का, ठीक है, जब पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर दूसरे के पहले छोर से तथा दूसरा का तीसरा का पहले छोर के साथ जोड़ा जाता है तो इसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब यहाँ तो आपको दिख रहा है, बट हम समझेंगे कैसे कि हमको याद रहेगा। आपको कुछ नहीं करना, पहले आपको एक परिपथ बना लेना। ये मैंने फालतू ही बना दिया, इसे क्या कीजिए आप इरेज कर दीजिएगा। आप इसे बनाना नहीं है, मैंने आपको मतलब कि इंडिकेट करने के लिए बताया था। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि एक आपको विद्युत परिपथ बना लेने हैं, उसमें नीचे एक बैटरी लगा देना है, प्लग लगा देना है, एमीटर लगा देना है। ठीक है, क्योंकि विद्युत धारा को एमीटर ही माप करेगा ना। तो ए और बी मान लीजिए कोई चालक है, तो इसमें हमें क्या करना है कि श्रेणी क्रम संयोजन मतलब कि श्रेणी से लागल रहेगा, लगातार 1 2 3 4, चाहे आगे हम जितना तक लगा सकें। तो उसमें क्या है कि क्या बोला, पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर। तो प्रतिरोध का पहले बताइए कि प्रतिरोध को हम R से लेते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो R1 पहला प्रतिरोध का एक छोर देखिए यहाँ है, एक छोर यहाँ है। ठीक है, एक छोर यहाँ है और एक छोर यहाँ है। तो जो पहला छोर है ये तो इसमें जुड़ा हुआ है ना, लेकिन ये वाला जो छोर है, ये वाला ये छोर, ये दूसरा प्रतिरोध के पहले छोर से जुड़ा हुआ है। क्लियर? नहीं समझ में आया होगा, मैं जानता हूं। देखिए, जब पहले प्रतिरोध का, तो मान लीजिए R1 है ना, यहाँ पे समझिएगा नीचे R1, ये क्या कर रहा है फ्रेंड्स, मान लीजिए इतना ये जगह है, इसमें ऐसे ऐसे करके मेरा कोई प्रतिरोध है, इसमें भी ऐसे ऐसे करके कोई प्रतिरोध है, और इसमें भी ऐसे ऐसे करके कोई प्रतिरोध है। यहाँ तक, यहाँ हो गया A, यहाँ हो गया B। इसी को मैंने यहाँ पे बताया है तो क्लियर समझ में आ जाएगा। ये मान लीजिए R1 है, ठीक है, ये क्या है R1 है, और यहाँ क्या है R1। तो इसका एक छोर यहाँ होगा, दूसरा छोर यहाँ होगा, और इसका एक छोर यहाँ होगा, इसका दूसरा छोर यहाँ होगा, एक छोर यहाँ, दूसरा छोर यहाँ। इसमें भी सेम है, बट यहाँ लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ये आपको नोट्स में लिखना है। अभी आप क्लियर समझिए, नोट मत कीजिएगा। तो जो पहला रेजिस्टेंस है R2 एंड R3, तो R1 R2 के पहले छोर से मिला हुआ है, नजर आ रहा है। R1 का छोर R2 के पहले छोर से मिला हुआ है। उसके बाद R2 का जो दूसरा छोर है वो R3 के पहले छोर से मिला हुआ है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रतिरोध का दूसरा छोर दूसरे के पहले से मिला हुआ है।
ओके, और दूसरे का तीसरा के पहले छोर के साथ, यानी कि जो दूसरा का छोर है वो तीसरे के पहले छोर के साथ मिला हुआ है। इस प्रकार के अगर परिपथ में संयोजन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे मेरा क्या दिया हुआ है, ठीक है, इसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ओके, तो मैंने इसे कैसे कैसे बनाया उसे तो थोड़ा लिखना में जरूरी है ना। तो लिखता है कि माना कि तीन प्रतिरोधक का भी जो प्रतिरोध को ही तो प्रतिरोधक बोलेंगे ना एक तरीके से, क्योंकि प्रतिरोध ही तो है कि परिपथ में प्रतिरोधक का काम कर रहा है। ओके, तो तीनों को ले लिए मैंने, यहाँ पे R1, R2 एंड R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम मतलब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, एक लाइन से जोड़ा हुआ है तीनों रेजिस्टेंस मतलब कि तीनों प्रतिरोधकों को। ओके, तो क्या है, इनके बीच का जो विभवांतर है बताया था हमें कि मान लीजिए अगर यहाँ का और यहाँ का, हमें चालक ए है और यहाँ पे बी छोर है, ए छोर बी छोर, इसके बीच का जो कार्य किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। ओके, तो हम पहले उतना नहीं कहेंगे, पहले R1 का विभवांतर निकालेंगे, फिर R2 का विभवांतर निकालेंगे, फिर R3 का। तो इसमें क्या हो जाएगा कि देखिएगा, को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, इनके बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा, क्लियर बताता हूँ, V1 हो जाएगा, उसके बाद V2 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। ठीक है, तथा इनमें धारा कौन सा बह रहा है, धारा का प्रतीक क्या होता है, I होता है। तो विद्युत क्या बह रहा है, I, धारा क्या है, I, विद्युत धारा है। तो इसे आप थोड़ा सा क्लियरली अभी आप नोट मत कीजिएगा, मैं बस बता रहा हूँ आपको, अभी नोट्स नहीं करने हैं। मास्टर महोदय इधर आइए, ठीक है, तो अभी आपको नोट्स नहीं करने हैं। हाँ, तो देखिए विभवांतर क्या है बीच का, एक है V1, एक है V2, एक है क्या V3 है। इनमें धारा क्या प्रवाहित है, I धारा प्रवाहित हो रही है परिपथ में, और संयोजित किया गया है किस क्रम में, जल्दी बोलो, संयोजन किस क्रम में है, श्रेणी क्रम संयोजन में है, समान लगातार 1 2 3। तो अब बताइए कि जो श्रेणी क्रम से फॉर्मूला जो हमारे सामने दौड़कर आने वाला है, अभी देखिएगा दौड़कर फॉर्मूला सामने मेरे पास आने वाला है, तो उसको मैं कैसे दौड़ाऊंगा देखिएगा। बस आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, किस विधि से प्रूव करके दिखाना है, किस विधि से, ओम का नियम अभी तो जस्ट बताया था यार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR। ओके, V बराबर IR। ठीक है, तो इसमें देखिएगा कि अगर हम पहला प्रतिरोधक R1 का निकालें तो क्या हो जाएगा, V1 बराबर IR1, इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1। उसी के साथ V2 का अगर मैं निकालना चाहूं इसका R2 का, तो क्या हो जाएगा, I तो सेम है, बराबर है I, तो क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब V3 का हम निकालना चाहें, ओम का नियम है फ्रेंड्स, ओम का नियम V बराबर IR होता है, समझ में आया। तो इस प्रकार से अगर हम हर एक प्रतिरोधकों का निकालना चाहें तो यहाँ पे निकल कर मेरे पास आ जाएगा। मैंने 3 प्रकार को ओम का नियम में इक्वेशन दिया था, वो तीनों को आपको याद रखने हैं, तभी ये संयोजन विधि जो है क्लियर होने पाएगा। तो इसका हो जाएगा R3, इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो अब इसे हम क्या करेंगे, तीनों समीकरणों को जोड़ने पर देखिएगा फॉर्मूला अभी दौड़कर मेरे पास आने वाला है। तो जस्ट ए मोमेंट, इसे बेचारे को रफ करने दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिएगा अभी मैं जोड़ता हूं इसे कि समीकरण, ठीक है, 1 2 व 3 को जोड़ने पर, तीनों को अभी हम जोड़ते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में मेरा क्या दिया है फ्रेंड्स, V1, 2 में क्या है V2, उसके बाद 3 में क्या है V3, बराबर में IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। इसी प्रकार से तो जोड़ा जाता है ना। तो इसे समझिएगा कि यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, भी मान लीजिएगा कि वो जो डायग्राम बताया गया था, ठीक है, उस डायग्राम में क्या था कि 3 प्रकार का प्रतिरोधक थे, तो तीनों का विभवांतर 3 प्रकार से आया था, लेकिन अगर हम एक साथ तीनों का निकाले तो विभवांतर क्या आ जाएगा, भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा ओनली भी। अब ये भी क्यों आएगा, समझ में आया, भी बराबर आ जाएगा
आई देखिए तीनों में है 1 2 3, तो इसको कॉमन ले लेंगे और इसके बाद है R1, उसके बाद है R2, उसके बाद है R3। ओके, अब समझ लीजिएगा यहाँ चूंकि में कारण दे दीजिए कि V बराबर इसलिए है क्योंकि V1 V2 V3 इसका टू क्या होता है V होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे V लिया है। और I सब में कॉमन था, यहाँ भी था यहाँ भी था, तो इसे मैंने बाहर किया और R1 R2 R3 को मैंने यहाँ लिया। क्लियरली समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आज तक आपको इस टाइप से क्लास मिला है तो आप सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कोचिंग सेंटर पर मिलेगा और मेरे द्वारा मिलेगा। आप बस अपने डिमांड बताइए, मैं क्लियरली करते जा रहा हूँ और एकदम पूरे जोश के साथ फुल कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करो। कोई माइकल आल आपको परीक्षा में 5 मार्क्स रोकने से लाने से कोई रोक नहीं सकता है। ओके, तो आप लोग के चक्कर में पसीना आ जाना है। चलिए अब इसे हम क्या करेंगे, ये जो मेरे पास फॉर्मूला आया इसे हम किस नाम से जानेंगे? तो फ्रेंड्स इसे हम क्या देंगे? समीकरण नंबर 4 देंगे, क्योंकि 3 तक तो मेरा आ गया था। अब लिखते हैं कि यदि, ठीक है, चालक का विभवांतर भी और धारा क्या हो? आई हो तो, ठीक है, आई हो तो ओम के नियम से क्या हो जाएगा? क्या दिया था फॉर्मूला? V बराबर आई आर। इसे दे दीजिए फॉर्मूला नंबर इक्वेशन नंबर 5, समीकरण नंबर 5, ठीक है। तो उसके बाद अभी हम समझते हैं, थोड़ा इरेज करते हैं। ओके, तो अब देखिए मैं क्या करता हूं इसमें कि जो अब क्या लेंगे कि समीकरण 4 व 5 से क्या करेंगे? समीकरण 4 के जगह पर क्या दिया था फ्रेंड्स? V इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, और इक्वेशन 5 में दिया है V इक्वल टू IR, ठीक है। तो क्या करेंगे कि जहां ये V था, ठीक है, जहां V था उसके जगह पे हम IR लिखेंगे, इसलिए IR लिख दिए। ओके, उसके बाद क्या करेंगे? V तो लिखा गया, अब IR1 2 ये लिखेंगे, I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। उसके बाद अब इसको क्या करते हैं फ्रेंड? सॉल्व। I से समाप्त, कट गया, बच गया क्या? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। कोष्ट देने की कोई जरूरत नहीं है बाबू साहब, मेरे पास आ गए हैं आंसर। श्रेणी क्रम संयोजन का आंसर आपके सामने प्रस्तुत हो गया। देखिए, आप एक यह बात हमेशा याद रखिए, अगर आप किसी क्वेश्चंस को बनाते हैं, अगर उसका आंसर सटीक व सटीक आ जाता है, अंदर से इतना खुशी महसूस होता है ना, तो उस खुशी को आप जगाने का प्रयास कीजिए। और आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, तो बहुत ही मजा आ रहा है। अब जो न्यूमेरिकल आने वाला है ना, बहुत ही धमाकेदार तरीके से उसे मैं समझाऊंगा। वीडियो लंबा तो होगा फ्रेंड्स, इसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो आइए इसमें, सॉरी एक चीज बताना भूल गया कि जो पीछे मैंने बताया था उससे आप नोट्स कर लीजिएगा और इसे टोटल नोट्स कर लीजिएगा। ये आपको एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन है, तो एक पन्ने में आंसर दो और बहुत ही धमाकेदार और मजेदार तरीके से दो। अभी क्या करने वाले हैं हम, गैस कीजिए। पार्श्व क्रम संयोजन, जिसे समांतर क्रम संयोजन बोलते हैं, उसे बहुत ही विस्तार और मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। तो जस्ट ए मोमेंट, बेचारे को साफ करने का मौका दीजिए। अभी मेरा नंबर है पार्श्व क्रम संयोजन। आप एक बात याद रखिएगा, ये जो पार्श्व क्रम संयोजन है ना, इसी को बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर क्वेश्चन में पूछे श्रेणी क्रम, अगर ना पूछे और पूछे कि समांतर क्रम, तो उसमें आप पार्श्व क्रम वाला दीजिएगा। अगर पूछे पार्श्व क्रम तो समांतर क्रम, मतलब सेम ही है वर्ड। ओके, पार्श्व क्रम क्या है जी? इसमें दिया है कि मान लीजिए कोई परिपथ है, ये क्या है? परिपथ है, तो सभी प्रतिरोधों को एक छोर R1 R2 R3 आपको लिखना है। उसके बाद धारा प्रवाहित हो रहा है I1 I2 I3। सॉरी, जो श्रेणी क्रम था उसमें विभवांतर दिया जाता है और इसमें क्या दिया रहेगा? I दिया रहेगा, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित होता है 3 प्रकार से।
तो सभी प्रतिरोध R1 R2 R3 सबका छोर देखिए कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, दूसरे छोर को मिला देते हैं आपस में। जब सभी प्रतिरोध के एक छोर को एक साथ तथा दूसरे छोर को एक साथ जोड़ा जाता है, यहाँ सभी छोर को और यहाँ पे जोड़ दिया जाता है, तो पहली बात में इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। इसमें आप समझ लीजिए एमीटर, कुंजी, प्लग और यहाँ पे क्या, बैटरी सेल। तो ये होता है घर का वायरिंग, सब तरीके से किया जाता है संयोजित करके। तो हम लोग सोचेंगे इस टाइप से कहाँ होता है, एमीटर कहाँ होता है, अरे सब कुछ यही विधि विधान से होता है। जो वायरिंग करता है उससे पूछ लीजिएगा, क्लियर कर देगा। हाँ, तो अब देखिए इसमें मैंने क्या क्या किया, माना परिपथ में, ये तो पूरा परिपथ है, 3 प्रतिरोधक है। कौन कौन है, R1 R2 R3। 3 प्रतिरोधक को R1 R2 R3 को समांतर क्रम में, मैंने यहाँ पार्श्वक्रम नहीं लिखा है यही समझने के लिए कि पार्श्वक्रम को समझा रहा हूँ, तो यहाँ पार्श्वक्रम ही समझिएगा, समांतर क्रम में जोड़ा गया। अच्छा देखिए पार्श्वक्रम की इसके पास ये है, इसके पास ये है, समांतर मतलब इसके समानांतर ये है, इसके समानांतर ये है, तो कहाँ कोई डिफरेंस हुआ, बात बराबर है, जोड़ा गया है। माना परिपथ में 3 प्रतिरोधक R1 R2 R3 को समांतर क्रम में जोड़ा गया है तथा इनके बीच धारा कौन कौन प्रवाहित है, I1 मतलब कि धारा 1, धारा 2, धारा 3। अच्छा एक बात बताइए, 3 को रास्ता है तो तीनों में 3 प्रकार के जाएगा कि नहीं धारा, तो इसी प्रकार से 3 रास्ता बन जा रहा है हर एक प्रतिरोधक का। तो यहाँ जा रहा है I1 I2 I3, तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, मतलब कि जो जो कार्य आप यहाँ पे कर रहे हैं उसे आपको यहाँ पे प्रदर्शित कर देना है। तो इनके बीच धारा क्या है, I1 I2 और I3 धारा प्रवाहित है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसलिए तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, I बराबर I1 I2 I3 को मिला के टोटल धारा को अगर हम माने, टोटल तो I ही ना है, I मतलब विद्युत धारा ही तो है, बस इसी का प्रकार है, बटा हुआ है। ठीक है, यदि प्रत्येक प्रतिरोधक के बीच, मान लीजिए इस R1 है R2 R3, प्रत्येक प्रतिरोधक के बीच विभवांतर क्या मान लिया हम, V1 V2 नहीं मानेंगे, ओनली V मान ले रहे हैं। उसके बाद ओम के नियम से हम सोल्व करते हैं। फ्रेंड्स नीचे जगह कम था इसलिए मैंने यहाँ लिखा कि क्या था कि इक्वेशन हमें हर जगह पे निकालना होता है। ठीक है, तो ओम का नियम हमने क्या पढ़ा था, I बराबर V/R पढ़ा था। ठीक है, तो दिया था अभी मैंने बताया जस्ट R1 R2 R3 टाइप से दिया था। ठीक है, अगर हम R1 प्रतिरोधक का निकालें तो क्या हो जाएगा, I1 बराबर V/R1, इक्वेशन नंबर 1 मान लेना है। I2 बराबर V/R2, इसको इक्वेशन 2 मान लेना है। I3 बराबर मतलब कि विद्युत धारा का जो तीसरा रूप है वो क्या है, R3, यानी कि तीसरे प्रतिरोधक पे ये गया हुआ है। अब क्या करेंगे, जैसे श्रेणी क्रम को तीनों को जोड़ दिए थे वैसे ही जोड़ देंगे। तो लिखिए कि समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर, क्योंकि अभी श्रेणी क्रम का मेरे पास फॉर्मूला आ चुका है, पार्श्वक्रम को लाना है, तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये जो समीकरण 1 है पहले I को एक साइड जोड़िए, I1 I2 I3 बराबर क्या कीजिएगा, अब दिया है V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। ओके, उसके बाद ये देखिए अभी जस्ट आपको आया था कि इसका सेम मान आ जाएगा I कैसे आएगा, कैसे आएगा, अरे यार बताया तो था कि I बराबर I1 I2 I3 होता है, तो इसीलिए I आ जाएगा इसके मान बराबर, इसमें देखिए V कॉमन है तीनों में, इसलिए V को लीजिए कॉमन। ओके, और उसके बाद ऊपर क्या बच गया, 1/R1 1/R2 1/R3। ओके, तो ये ले लीजिए आप फॉर्मूला नंबर 4, इससे अब आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो फिर इसे हम क्या करेंगे, ओम के नियम से फिर इसे हम प्रूव करके आंसर लाएंगे। वो मैं नहीं लिख रहा हूँ कि यदि I हो तो क्या हो, तो ये हम नहीं लिख रहे हैं, सीधा आपको क्लियरली दिमाग में फिट होना चाहिए। तो लिखिए, तो फिर ओम के नियम से, ठीक है, तो अगर हम ओम के नियम से इसे हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, इधर आते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट। अगर इसे हम ओम के नियम से सॉल्व करें तो ओम के नियम क्या बताया था मैंने, क्या बताया था, I बराबर V/R होता है।
बताया था। तो क्या करेंगे, आई बराबर वी बाई आर होता है, तो समीकरण 4 में मान रख देंगे। जो समीकरण 4 था उसमें आई बराबर क्या रखेंगे, इसे आपने लिखिएगा, जो समीकरण 4 है ना जी, तो आई की जगह पे क्या लिखेंगे, वी बाई आर इजकल टू वी का तो वी ही रहेगा। ओके, उसके बाद कोष्टक में जितना है उतना लिख दीजिए। ओके, आप क्लियरली समझ चुके होंगे। उसके बाद ये भी से ये भी सेवा समाप्त कट गया, क्या बच गया, 1/r बराबर 1/r1 1/r2 1/r3। आपके पास आंसर फिर से दौड़ के आ गया आपके बोर्ड पे, तो ये क्या हो गया, अब हम लिख सकते हैं प्रूव्ड, मतलब कि सॉल्व्ड हो चुका है कि पार्श्वक्रम संयोजन को आखिर हम कैसे करके इसको आंसर ला दिए। कैसे नहीं, मतलब कि पूरे तरीके से क्लियर करके ला चुके। अब मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, क्या अब आप हमें लाइक कर सकते हैं, क्या अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्या अब आप लाइक किए बिना रह सकते हैं आप क्लियरली वीडियो को देखकर। तो वीडियो काफी लंबा हो चुका है, बहुत ही विस्तारित तरीके से मैंने अपने तरीके से बता दिया है। अगर इस टॉपिक में ओम का नियम, श्रेणी क्रम संयोजन, पार्श्वक्रम संयोजन, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए, और एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर आप व्हाट्सएप कीजिए, कॉल नहीं कीजिए। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।